एक मरतबा सरकार गौसे पाक असर की नमाज़ पढ़ के और एक दरिया के किनारे पर पहुँची तो आपने देखा कि एक बूढ़ी ज़ारो कतार रो रही है। आपने अपने एक खादिम को भेजा और कहा कि जाकर उससे पूछ कि क्या बात है, क्यों परेशानी है, क्यों रो रही है। आपके खादिम जब बूढ़ी के पास गए तो खादिम ने कहा कि बूढ़ी क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है। उस बूढ़ी ने कहा कि ए नौजवान, परेशानी मुझे है, दुख के पहाड़, गम के पहाड़ मुझ पर टूटे पड़े हैं। तू पूछने वाला होता कौन है, तू यहाँ से वापस चला जा। मुरीद वापस चले गए। फिर सरकार गौसे आज़म खुद से तशरीफ़ लाएँ। आपने फरमाया कि बूढ़ी माई रोती क्यों हो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, किस चीज़ ने तुझे रुलाया है, ज़रा मुझे भी तो बता। वो बूढ़ी माई अपने सर को, अपने निगाह को ऊंची किया, ऊपर की, तो क्या देखा कि खूबसूरत नौजवान है, एक खूबसूरत चेहरे वाला है। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटे ये तू तो मुझे आज देख रहा है, लेकिन 12 साल से मेरी कैफियत यही है, 12 साल से मेरी हालात यही है कि रोज़ाना रो कर चली जाती हूँ, लेकिन 12 साल के अंदर में आज तक मेरी हालात को पूछने वाला, मेरी कैफियत को पूछने वाला कोई नहीं मिला। कोई आज तक 12 साल के अंदर में ये नहीं पूछा कि बूढ़ी माई तेरी क्या हालात है, तू क्यों रो कर चली जाती हो। लेकिन बेटे 12 साल के अंदर आज पहली मर्तबा तूने पूछा है, तो आज मैं तुझे बताती हूँ कि क्या वजह है, क्या परेशानी है। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटे 12 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी की थी और मेरे बेटे की बारात इसी दरिया से कश्ती पर गई थी। और जब बारात कश्ती से वापस लौटी तो एक दरिया के किनारे कश्ती लग गई और थोड़ी देर के अंदर में एक तेज़ हवा चली, एक आंधी तूफान कस के चला, तेज़ की आंधी तूफान चला। और उसके बाद वो कश्ती बीच धार में जा करके एक नौजवान बेटे की बारात एक बूढ़ी माँ के सामने गर्क हो गई। उसी बेटे की याद में 12 साल से रोज़ाना मैं आ करके रो करके चली जाती हूँ। मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि बूढ़ी माई घबरा मत, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटे लाश को, कश्ती को डूबे हुए, मेरे बेटे को मरे हुए लाश को डूबे हुए 12 साल हो गए, अब तू इंतज़ाम क्या करेगा। गौसे पाक ने फरमाया कि बूढ़ी माई घबरा मत, मेरे कुदरत के करिश्मा अब देख, मेरे कुदरत के ताकत का तमाशा अब देख। गौसे पाक ने 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला ताला इस बूढ़ी माँ के बेटे की बारात को वापस जिस तरह कश्ती डूबी थी वैसे ही कश्ती को बाहर निकाल दे, कश्ती को दरिया पर वैसे ही तिरा दे। इतना दुआ करने के बाद निदा आई, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर जिलानी, इसके बेटे के लाश को और इसके बेटे की बाराती को डूबे हुए 12 साल हो गए। इसके बेटे के लाश को और बाराती के तमाम इंसानों के लाश को मछलियों ने खा लिया और मछली को इंसानों ने खा लिया और इंसान खाकर जो गलाजत किया वो मिट्टी में मिल गए। अब इसके लाश और इसकी बाराती वापस नहीं हो सकती। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मौला, दुनिया के हर इंसान के लिए मुहाल हो सकता है, दुनिया के हर इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है, मौला तेरे लिए मुश्किल क्या है, मौला तेरे लिए मुश्किल क्या है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी, इसकी लाश बाहर नहीं आ सकती, इसकी लाश, इसकी बाराती बाहर नहीं आ सकती। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने जुब्बा शरीफ को उतारा और उतार करके ज़मीन पर रख दिया और रखने के बाद कहा कि मौला, जब तक तू उस बूढ़ी माँ के बेटे की बारात को वापस नहीं करता, अब्दुल कादिर कभी कपड़े नहीं पहनेगा। इतना कहने के बाद अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा यही अदा तो मुझे पसंद है और तेरा यही अदा तो पूरे कायनात के इंसान को पसंद है। अभी ठहर जा। गौसे पाक ने देखा, थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने देखा और बूढ़ी ने देखा कि जिस जगह पर कश्ती डूबी थी ठीक वैसे ही कश्ती उसी जगह से बाहर निकल गई।